देखिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और इसके अंदर ए और बी पार्टनरशिप में हैं और 3:1 के अंदर ये लोग अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1। इन्होंने सी को पार्टनरशिप में एडमिशन दिया है और उसकी ये डिटेल्स हमें गिवन है। बैलेंस शीट हमें कंपनी की फर्म की गिवन है। जर्नल एंट्रीज हम लोग सिर्फ बोलेंगे बेटा, जर्नल एंट्री हम लिख नहीं रहे। लेजर्स प्रिपेयर करेंगे। लेजर कौन कौन से हमें प्रिपेयर करने होते हैं? एक तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एक मैं इसमें ये प्रिपेयर कर रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक हम लोग इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारे कितने पार्टनर्स हैं? 3। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स हैं, ये हम लोग ये प्रिपेयर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी। और यहाँ पर भी ये हमें कैपिटल अकाउंट्स भी गिवन है। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया है, ये तीनों पार्टनर्स ए, बी, सी। कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट में, डिक्रीज होती है डेबिट में। और इसके बाद इसने हमसे ये भी बोला है कि आप बैलेंस शीट भी बनाओ। तो बेटा जैसा आप लोगों को क्लास वाइज भी बोला जाता है कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ ड्रॉ करने हैं, तो आपको बैलेंस शीट भी साथ के साथ ही प्लॉट कर देनी है। ऊपर पूरा डिटेल वगैरह मेंशन कर देना। ठीक है, एसेट्स हम लोग इधर नोट कर रहे हैं और लाइबिलिटीज यहाँ नोट कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप। अब चेक करिएगा पहले, जो क्वेश्चंस के पहले बेसिक्स पॉइंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग मैं एक बार फिर बता दूं कि जब कभी भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ चीजें अपने पास पहले से मटेरियल के तौर पे इकट्ठी रखो। न्यू रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या है। सेकेंड वन, बैलेंस शीट को पहले रीडिंग करो। बैलेंस शीट को रीडिंग करते हुए आप लोगों को ये बोला गया था कि सबसे पहला काम आपको करना क्या है? कैपिटल को कॉपी करो। नंबर नेक्स्ट, चेक करो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में गुडविल है या नहीं है, लॉसेस हैं या नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, ये है या नहीं है। फिर से दोबारा लाइबिलिटी साइड में आओ, चेक करो कि रिजर्व्स वगैरह हैं या नहीं है, पी एंड एल का बैलेंस है या नहीं है। कौन सा पी एंड एल का बैलेंस? क्रेडिट वाला। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट वाला होता है और एसेट साइड में डेबिट वाला होता है। ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है। और कोई और स्पेशल रिजर्व है तो उसको भी फोकस कर लेना। बेटे ये सबसे पहले ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें हर क्वेश्चन के अंदर पहले ध्यान देनी होती है बैलेंस शीट के अंदर से। ठीक है, तो मैं भी अपने क्वेश्चन में यही चीज देखता हूँ कि ओल्ड रेशियो मेरे क्वेश्चन में कितनी है? 3:1। ठीक है, उसके बाद इसने मेरे को न्यू रेशियो के रिगार्डिंग कोई मटेरियल नहीं दिया, तो मेरे को पहले न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कंप्यूट करने दीजिए। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो सी सी का प्रॉफिट का हिस्सा है 1/5 और ए और बी अपनी उसी रेशियो में ही प्रॉफिट को रखेंगे। तो बेटा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो लेट कर लो। टोटल प्रॉफिट 1, सी का प्रॉफिट 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ए और बी का जो शेयर होगा वो कितना कितना हो जाएगा? 4/5 बचे हुए प्रॉफिट। और उसमें ये बोलता है कि ए और बी सेम रखेंगे अपना प्रॉफिट जैसे पहले था, यानी कि 3:1। इसका मतलब 3/4 और इसका कितना हो जाएगा? 1/4। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 12/20 और ये हो जाएगा 4/20। और सी का प्रॉफिट कितना था? सी का प्रॉफिट था 1/5, यानी कि ये भी कितना हो गया? 4/20। तो हमारी रेशियो निकल के आ गई 12:4:4। अगर मैं इसमें 4 को कट करूं तो 3:1:1। तो ये हमारी निकल के आ रही है बेटा न्यू रेशियो 3:1:1। यहां तक हमारे पास एक काम सॉल्व हो गया
3:1:1। सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया? अब बेटा कंप्यूट करना है तो कर लो, नहीं तो ये वही पॉइंट है कि अगर आपको क्वेश्चंस में न्यू पार्टनर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होती है। आपको करना है तो कर सकते हैं, इन दोनों में से ओल्ड माइनस न्यू करके देखना चाहें देख सकते हो, अदरवाइज सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगी इस क्वेश्चन। लीजिए बेटा, तो पहले तो जो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरे को बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती है वो सारी मैंने पूरी कर ली हैं। अब मैं आता हूं ऊपर अपने क्वेश्चन के अंदर, और ये मैं अपना क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे रहा हूं। अब मैं एक एक करके सबसे पहला काम अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल को कॉपी करूंगा। तो बाय बैलेंस बीडी, मेरी कैपिटल कितनी कितनी की है? ए और बी दोनों की गिवन है। 4 लाख रुपीज इसकी कैपिटल है और 2 लाख रुपीज इसकी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद मैंने बैलेंस शीट के अंदर देखा कोई गुडविल नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई पी एंड एल नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। इसका मतलब ये जो स्टेप्स मेरे नीचे मैंने मेंशन किए हैं, इनमें से एक भी स्टेप मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने का मौका नहीं मिला। ना गुडविल है, ना पी एंड एल है, ना रिजर्व है, ना ये है ना ये है। बस कैपिटल कॉपी करते ही आपका ये स्टेप ओवर। अब अब क्या करें? अब हम अपनी एडजस्टमेंट्स की रीडिंग लेते जाएंगे और उनको वर्क करते जाएंगे। सी 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए लाया, 50,000 रुपए गुडविल के लिए लाया। तो सी जब कैपिटल के लिए पैसा लाया तो बाय कैश सी जो टोटल अमाउंट लाया था 50,000 फॉर गुडविल और 1 लाख फॉर कैपिटल। ये देखो बेटा, ये कैपिटल का तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, और जो प्रीमियम के लिए वो पैसा लाया उसकी वो जर्नल एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 50,000 रुपीज को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो यानी कि 3:1, तो 50,000 को 3:1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 37,500 और 12,500, ये हमारा अमाउंट, 500 सॉरी, ये हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? ये 12,500। अब अब ये जो जर्नल एंट्री हमने करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50, और फिर 50 को क्या किया? सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया। ऐसा करते ही मेरे को नीचे ना बेटा ये मैंने कैश अपनी बैलेंस शीट में अपडेट कर दिया कि मेरे पास कैश बैलेंस शीट में पहले कितना पड़ा था? 40,000 रुपीज पड़ा था। 1 लाख रुपीज बिजनेस के अंदर कैपिटल का आया और 50,000 रुपीज गुडविल का भी आ गया। ठीक है, और अगर और भी कुछ प्लस माइनस होगा तो वो मैं बाद में देख लूंगा, अभी तक तो पहली एडजस्टमेंट में इतना ही है। सेकंड बी पॉइंट, लैंड की वैल्यू हमें अप्रिशिएट करनी है 15%। तो लैंड लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होने से प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट बढ़ता है तो इट मींस हम लोग क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेज देंगे। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने का प्रॉफिट है? 15%। 15% इसका कितना हो जाएगा? 3,30,000 रुपीज का 15% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो अमाउंट आएगी ये आ जाएगी 49,500 रुपीज। नेक्स्ट, स्टॉक एंड मशीनरी फिक्सचर्स, इनको कम करना है 7 और 5%। स्टॉक को 7% कम करना है, तो 1,80,000 रुपीज का अगर मैं 7% निकालता हूं तो 12,600 रुपीज का स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। ठीक है बेटा, साथ साथ है ना बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते जाते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, और इंक्रीज करके लैंड एंड बिल्डिंग ये अपनी 49,000 रुपीज से बढ़ा दूंगा, तो 3,79,500। स्टॉक स्टॉक में से अगर मैं माइनस कर देता हूं तो स्टॉक की वैल्यू रह गई 1,67,400। ये मेरे स्टॉक की बची हुई वैल्यू है।
ठीक है। उसके बाद वो मेंशन करता है मशीनरी एंड फिक्सचर्स, इसको क्या करना है, 5% डाउन करना है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मशीन 2 लाख की थी, 5% डाउन होगी तो 10,000 रुपीज का लॉस हो गया, 190 रह गया। और ये मैंने मशीन के नाम का लॉस भी यहाँ अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया, 10,000 रुपीज। सेकेंड एडजस्टमेंट पूरी कर चुके हैं हम। थर्ड, प्रोविजन बनाना है कितना, 5%। पहले तो बनाया ही नहीं, अब बनाना है। तो प्रोविजन अगर हम लोग बनाएंगे तो टू प्रोविजन, ये प्रोविजन 10,000 रुपीज का हो गया। और ये मैंने बैलेंस शीट में ले जाकर ये मैंने शो कर दिया कि जो मेरे बुक डेट्स हैं, कितने के हैं ये बुक डेट्स, 2 लाख। इनके ऊपर प्रोविजन कितने का मैंने बनाया, 10,000, यानी कि बाकी रिमेनिंग अमाउंट 1,90,000 रुपीज। अपडेट हो गया ये भी। कह रहे 15,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लाइबिलिटी, यानी कि कोई लाइबिलिटी है, शायद हमें पैसे देने पड़े, तो यहाँ पर हम अपनी लाइबिलिटीज में लिख लेते हैं अनफोर्सीन लाइबिलिटी के नाम पर। वो कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर है भाई, हमें डर है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ना मतलब लॉस, लॉस है तो इसका मतलब एक बार तो इसकी पोस्टिंग यहाँ पर भी आएगी, टू अनफोर्सीन लाइबिलिटीज 15,000। सी 1/5 शेयर है, प्रॉफिट शेयर, ये पढ़ी चुके हैं हम लोग। एफ 11,000 टू बी रिसीव्ड एज ए कमीशन, यानी कि अक्रूड कमीशन। तो अक्रूड कमीशन हमारी एसेट्स होती है, अर्न कर चुके हैं और उसे हमने बुक्स में शो करना है, 11,000 रुपीज। तो कमीशन ये हमने यहाँ शो कर दिया कि अक्रूड कमीशन कितने की है, 11,000 रुपीज। ठीक है, कॉमर्स भी मार्क कर देते हैं सो दैट टोटलिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग डायरेक्ट अपना वर्क देखते चले जाइए और अपनी बैलेंस शीट को अपनी पूरा करते जाइए। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब मैंने पिक किया तो इसका टोटल मैं देख रहा हूँ बेटा, इधर इस साइड ही ज्यादा आ रहा है, 60,500 रुपीज। ठीक है, पेन अच्छा नहीं है ये, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर हम टोटल देखें तो 60,500। बेटा ये फाइनल स्टेप्स होते हैं, इनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल स्टेप्स भी कई बार कैलकुलेशंस में गलती करवा देते हैं। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी में। तो ए और बी में अगर हम लोग देखें तो 60,500 रुपीज, इसमें से माइनस करें ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 32,600। तो एक माइनस कर दो, 15,000 रुपीज ये माइनस कर दो, तो बाकी का जो प्रॉफिट रह गया वो है 12,900। इस 12,900 को हम लोग 3:1 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ये 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर 9,675 रुपीज आ जाएगा। और 12,900 को अगर हम लोग 3,225 रुपीज ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ये आपने ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में लिखा, ये क्रेडिट में चला जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,675 और 3,225, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसका टोटल करिए, डेबिट में तो कुछ आया ही नहीं, तो यहीं का यहीं हमारा क्या बन जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये जो टोटल करके आया ये हमारा अमाउंट कितना आ रहा है, 12,900 रुपीज। ठीक है, और इसमें बेटा टोटलिंग करने से पहले एक लाइन और भी थी इसकी, वो भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आधा अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉल कर लिया है। तो हाफ अमाउंट जो पार्टनर्स ने विड्रॉल कर लिया, तो वो भी हमें यहाँ शो करना पड़ेगा।
तो जब पार्टनर पैसे को विड्रॉल करते हैं तो टू कैश हाफ अमाउंट गुडविल, हाफ इन दोनों का। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो 37,500 डिवाइडेड बाई टू, हाफ 18,750 इसने विड्रॉल कर लिया, और 6250 इसने विड्रॉल कर लिया। और जैसे ही पैसा विड्रॉल हुआ हाफ, 25,000 यहाँ से भी माइनस हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो बाकी बची हुई कैपिटल कितनी रह गई। ए की कैपिटल है 4,28,425 बेटा, ये टोटल करके बैलेंस चेक कर लीजिए। और बी की है 2,09,475 और सी की कैपिटल है 1,00,000 रुपए। ये हमारे अमाउंट्स गिवन है। ठीक है। अब ये जो कैपिटल थी इसको यहीं का यहीं या नीचे पोस्ट कर देंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर। कितनी? 4,28,425, 2,09,475 और इस पार्टनर की है 1,00,000। इन सब का टोटल करके जो कैपिटल आएगी वो बेटा बाहर शो कर देंगे। क्लियर? और अब अगर हम लोग देखें तो कैश 140, 190 माइनस 25,000, 1,65,000 रुपीज, ये हमारा कैश का नेट बैलेंस बाहर आ गया। अब अगर मैं टोटल करके अपनी बैलेंस शीट को चेक करूं तो ये देखिए बेटा, ये मेरी बैलेंस शीट है। कैपिटल का पहले टोटल कर लेते हैं। 4,28,425, 2,09,475 और प्लस में 1,00,000 रुपीज, ये हमारा आ रहा है 7,37,900 रुपीज। प्लस में 15,000 रुपीज ये हैं। और कोई और ऐसी वैल्यू जिसको आपने बैलेंस शीट में कुछ ना किया हो, जो गिवन है एज इट इज कॉपी, तो क्रेडिटर्स 3,50,000 रुपीज को एज इट इज कॉपी करेंगे। क्रेडिटर्स को भी जो बैलेंस शीट में दिए हुए थे ना ये भी, तो 350 को और ऐड कर दो, तो ये हमारा अमाउंट 3,50,000 और ऐड हो जाएगा। तो हमारी बैलेंस शीट की रिगार्डिंग जो वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है बेटा, तो ये इन तीनों अमाउंट्स का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 15,000 प्लस 7,37,900 रुपीज प्लस में 3,50,000 रुपीज, तो ये हमारा टोटल मिलाकर आ रहा है 11,02,900 रुपीज। और सेम इधर से भी अगर हम लोग इनका टोटल करके देखते हैं तो 1,65,000, 3,79,500, 1,67,400 प्लस में 1,90,000। ठीक है। और फिर से प्लस में 1,90,000 और प्लस में 11,000 रुपीज, 11,02,900 रुपीज। दोनों तरफ बेटा बैलेंस शीट आपकी इक्वलेंट आ रही है। अपने इन लेजर्स की क्लोजिंग करना मत भूलिए। इन लेजर्स को क्लोज जरूर करना है आपको। ठीक है। जो जो आपने ये लेजर प्रिपेयर किए हैं इनमें लास्ट में क्लोजिंग करना है। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन होता है जो पार्टनरशिप में है।